मैं सोने से पहले बस एक मच्छर को थप्पड़ मारकर सोया था। लेकिन अगले दिन जब मेरी आंख खुली तो मेरे पास एक्चुअल 8 पैक एब्स थे। और साथ ही एक ऐसा सिस्टम अनलॉक हो गया था जो हर किल के साथ मेरा ब्लड की बूस्ट करता था। इस दुनिया में जहां मार्शल प्रोविस की सबसे ज्यादा इज्जत होती है और डीमंस और मॉन्स्टर्स हर जगह तबाही मचाते फिरते हैं, मुझे बस सिस्टम को मम्मीम कहकर बुलाना होता है और वो मुझे ब्लड की सपोर्ट दे देता है। मेरी एक दिन की कल्टीवेशन किसी जीनियस की 2.5 साल की प्रैक्टिस से भी ज्यादा इफेक्टिव है। इतना ओवरपावर्ड सिस्टम मिलने के बाद भी मेरे क्लासमेट्स मुझे लूजर बुलाते हैं। मेरे टीचर ने तो ग्रेजुएशन के बाद मुझे कंस्ट्रक्शन साइट पर ईंट उठाने की सलाह तक दे दी थी। लेकिन मुझे अच्छी तरह पता था कि कंस्ट्रक्शन साइट वाले भी मुझे हायर नहीं करेंगे, क्योंकि वहां ईंट उठाने के लिए ब्लड की स्कोर 91 चाहिए था और मेरा स्कोर सिर्फ बेचारा सा 82 था। मिनिमम रिक्वायरमेंट से नीचे एलिमिनेट होने से बचने के लिए मैंने स्कूल छोड़ दिया और कंस्ट्रक्शन साइट पर लेबर का काम करने लगा। मेरा प्लान था कि पैसे कमाकर ब्लड की पिल्स खरीदूंगा और अपना ब्लड की लेवल बढ़ाऊंगा। उस रात जब मैं बेड पर लेटा हुआ अगले दिन पैसे कमाने की प्लानिंग कर रहा था, तब एक मच्छर मेरे चेहरे पर बैठकर खून पीने लगा। मैंने हाथ उठाया और जोर से अपने ही मुंह पर थप्पड़ मार दिया। उसी वक्त मेरे कान में एक अजीब आवाज गूंजी, 1 मॉस्किटो किल्ड, ब्लड्स की +0.01। मेरे सामने आए अनजान पैनल को देखते ही मुझे समझ आ गया कि मुझे सिस्टम मिल गया है। जब मैंने सिस्टम से बात करने की कोशिश की तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन जैसे ही मैंने जोर से मम्मी में चिल्लाया, तुरंत एक डींग की आवाज के साथ रिप्लाई आ गया। मैंने सोचा कि एक मच्छर मारने पर मुझे 0.01 ब्लड्स की मिला है, जबकि एक ब्लड्स की पिल सिर्फ 6 पॉइंट्स ब्लड की देती है। मतलब मुझे बस 600 मच्छर मारने होंगे और एक ब्लड्स की पिल जितना इफेक्ट मिल जाएगा। मैं 10,000 से ज्यादा की ब्लड्स की पिल अफोर्ड नहीं कर सकता था, इसलिए 600 मच्छर मारना कहीं ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव था। ये सोचकर मैंने आराम से और 3 मच्छर मार दिए। तुरंत 3 नोटिफिकेशन साउंड्स मेरे कान में गूंजी, 3 मॉस्किटोज गिल्ट, ब्लड्स की +0.03। साथ ही मेरे शरीर में गर्म करंट्स दौड़ने लगे। आइडिया मिलते ही मैंने तुरंत मच्छरों के हैबिटाइट्स मैप किए, बग स्प्रे उठाया और गार्बेज पूल के एंट्रेंस पर पहुंच गया। हवा में उड़ते अनेक मच्छरों को देखकर मैंने बग स्प्रे पागलपन की तरह छिड़कना शुरू कर दिया और ढेर सारे मच्छर मार डाले। नोटिफिकेशंस बिना रुके बजती रहीं। सड़क से गुजरने वाले लोग मुझे अजीब नजरों से देखने लगे। क्या यह लड़का पागल हो गया है? मच्छरों से लड़ाई क्यों कर रहा है? लेकिन उस वक्त मुझे किसी की बात की परवाह नहीं थी। नोटिफिकेशंस लगातार आती रही। सिर्फ 2 आई मिनट में मेरा ब्लड्स की 91.1 तक पहुंच गया। ये इंप्रूवमेंट 2 ब्लड्स की पिल्स के बराबर थी। मैंने गहरी सांस ली और अपनी एक्साइटमेंट को कंट्रोल किया। सिस्टम, मम्मी सच में कमाल है भाई। उसके बाद मैं और नेबरहुड्स के गार्बेज पूल्स में गया और मच्छर मारने लगा। पास बैठे गॉसिप करने वाले बुजुर्ग भी मेरी हरकतों पर बात करने लगे। क्या यह हमारे एरिया का चंद फैन नहीं है? वही जिसे उसके अंकल और एंट ने आधा साल पहले स्कूल छुड़वा दिया था। वो कपल कितना घटिया है। चंद फैन को स्कूल से निकाल दिया और उसके पेरेंट्स की पेंशन का पैसा अपने बेटे की ट्रेनिंग में लगा दिया। मैंने सुना था चंद फैन के ब्लड्स की ग्रेड स्कूल में बहुत अच्छे थे। अगर उसने स्कूल नहीं छोड़ा होता तो वो पक्का मार्शल आर्टिस्ट बन गया होता। जब मेरे हाथ का सारा बग स्प्रे खत्म हो गया, तब मेरा ब्लड्स की बढ़कर 112 हो चुका था। इस पॉइंट पर मेरा पूरा शरीर इंप्रूव हो गया था। मेरा पहले का पतला सा बदन अब मसल से भरने लगा था और 8 पैक एब्स के दिखने लगे थे। अगली सुबह मैं जल्दी से तैयार होकर बाहर निकल गया। अब चाहे मेरे पास सिस्टम चीट हो, लेकिन मार्शल आर्टिस्ट बनने से पहले मैं अपनी जॉब खोना अफोर्ड नहीं कर सकता था। इस दुनिया में मेरे ट्रांस माइग्रेट होने से पहले पूरी ब्लू प्लैनेट टर्किस गैस से घिर गई थी। स्पिरिचुअल एनर्जी पूरी दुनिया में रिवाइव हो गई थी। स्पिरिचुअल एनर्जी से प्रभावित जानवर मॉन्स्टर्स बन गए जो सिर्फ मारना जानते थे। इंसानों के फायर आर्म्स, फियर्स, बीस्ट्स के सामने बिल्कुल बेकार साबित हुए। ब्लड्स की कल्टीवेट करने वाले मार्शल आर्टिस्ट्स ही घरों की रक्षा करने वाली मेन फोर्स बन गए। मेरे साथ काम करने वाले 3 एंकल्स की रिकमेंडेशन से मुझे स्लॉटर हाउस में चिकन्स मारने की जॉब मिल गई। जैसे ही मैंने पहला चिकन मारा, वही familiar सिस्टम साउंड मेरे कान में गूंजी, 1 चिकन किल्ड EXP +10 ब्लड्स की +0.11 चिकन, मतलब 10 मच्छरों के बराबर। पूरे दिन में मैंने अपना ब्लड्स की 112 से बढ़ाकर 200 के ऊपर पहुंचा दिया और 204 तक ले गया। मैं लगभग स्लॉटर हाउस के सारे चिकन्स मार चुका था। जैसे ही मैं फोरमैन के पास अपनी दिन भर की सैलरी लेने जाने वाला था, पास वाले वर्कशॉप के वर्कर्स जोर जोर से चिल्लाने लगे। साथ ही फियर्स बीस्ट डिटेक्टर भी लगातार अलार्म बजाने लगा, भागो, यह चिकन म्यूटेट हो गया है। पूरा वर्कशॉप पल भर में केओस में बदल गया। मैं तुरंत वर्कशॉप का दरवाजा खोलकर अंदर घुसा। म्यूटेड चिकन ने मुझे देखते ही सीधा अटैक कर दिया।
उसकी बड़ी सी चोंच मेरी तरफ जबरदस्त स्पीड से आई। लाइफ डेड के इस मोमेंट पर मैंने उसकी गर्दन को कसकर पकड़ लिया। म्यूटेंट चिकन अपने तेज पंजों से लगातार लात मार रहा था। मैंने अपना हाथ घुमाया और सेकंड थ्रो लगा दिया। भयानक फोर्स से वह दूर जा गिरा। इस मूव ने उसे और गुस्सा दिला दिया। उसने दोनों पंख फड़फड़ाए और फिर से मेरी तरफ चार्ज कर दिया। उसकी जॉइंट बीक ने सीधा दीवार पर वार किया और आधी दीवार तुरंत टूटकर गिर गई। मैंने अपने माथे का ठंडा पसीना पोंछा। यह म्यूटेड चिकन मुझसे ज्यादा ताकतवर था। अब मेरे पास सिर्फ जान लगाकर लड़ने का ही ऑप्शन था। जब उसने तीसरा अटैक किया तो मैंने फिर से उसकी गर्दन पकड़ ली। जो सेकंड थ्रो था नियोनम, अब वो 8th थ्रो कॉम्बो बन गया। मैं उसे बार बार जमीन पर पटकने लगा, जबकि वह अभी भी कंफ्यूज था। इसी बीच बाहर की सिक्योरिटी टीम भी दौड़ती हुई आ गई। मेरे पागल बने काम को देखकर लीड सिक्योरिटी कैप्टन जोसंग ने मुझे जल्दी से रोका। ओए लड़के, बस कर, यह चिकन पहले ही मर चुका है। उसकी बात सुनकर मुझे होश आया और मैंने हाथ से चिकन की गर्दन छोड़ दी। जोसोंग ने मेरे कंधे पर हाथ रखा और बोला, तुम थक गए लड़के, पहले मेरे ऑफिस में आकर चाय पियो। ऑफिस पहुंचने के बाद जोसों वर्कशॉप की सर्वेलेंस भी देख चुका था। उसे सबसे ज्यादा हैरानी इस बात की हुई कि जिस जवान ने नंगे हाथों से म्यूटेड चिकन को मार डाला, वो असल में एक नया टेम्परेरी वर्कर था। लिटिल ब्रो, तुम पहले से मार्शल आर्टिस्ट हो ना, फिर वर्कशॉप में लेबर का काम क्यों कर रहे हो? मैंने सिर हिलाकर कहा कि मैं भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं बना हूं। जो सॉन्ग जोर से हंसा और साथ ही एक पीला एनवेल्प निकाला। लिटिल ब्रो, तुम पक्का मार्शल आर्टिस्ट हो। जब टाइम मिले मार्शल आर्टिस्ट बिल्डिंग में टेस्ट करवा लेना। तुमने फैक्ट्री को बहुत बड़े डिजास्टर से बचा लिया है। अपर मैनेजमेंट ने स्पेशल अप्रूवल दिया है और तुम्हारे लिए बोनस तैयार किया है। ये 220 रुपये आज की तुम्हारी सैलरी है। और हाँ, ये मेरा बिजनेस कार्ड भी रख लेना। जब तुम मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन ले लो, अगर फिर भी कोन फैक्ट्री में काम करना चाहो तो सीधा मुझे कॉल करना। हमारी सैलरी तुम्हें जरूर सेटिस्फाई करेगी। मैंने सिर हिलाकर एनवेल्प ले लिया। फैक्ट्री से बाहर निकलते ही मेरे पॉकेट में रखा फोन वाइब्रेट हुआ। मेरे कोरकर अंकल को पता चल गया था कि स्लॉटर हाउस में क्राइसिस हुआ था, इसलिए उन्होंने फोन करके मेरी सेफ्टी के बारे में पूछा। मैंने उन्हें पूरी बात समझा दी। जब उन्हें पता चला कि मैं ठीक हूं तो सब अंकल्स ने राहत की सांस ली। डिनर खत्म करने के बाद क्लास ग्रुप चैट में एक नया मैसेज आया। क्लासमेट्स बता रहे थे कि क्लास बेल जोंगचिंग का ब्लड्स की 163 क्रॉस कर चुका है। पूरा ग्रुप कांग्रेचुलेशंस और तारीफों से भरा हुआ था। उन नॉन स्टॉप मैसेजेस को देखकर मुझे अपना पुराना वक्त याद आ गया, जब क्लासमेट्स मेरा मजाक उड़ाते थे। स्कूल में एडमिशन के वक्त जोंगचिंग और मैं डेस्क मेट्स थे। हम दोनों क्लास के फर्स्ट रैंक के लिए compete करते थे। सबको लगता था कि यह कंपटीशन हमेशा चलेगा, लेकिन जोंगचिंग का ब्लड्स की रोज बढ़ता गया, जबकि मेरा इंप्रूवमेंट बहुत स्लो था। सारे क्लासमेट्स मुझे वीकलिंग कहकर चढ़ाने लगे, लेकिन अब मेरा ब्लड्स की है। अब वक्त आ गया है कि मैं जोंगचिंग को पीछे छोड़ दूं और पूरी गेम पलट दूं। अगली सुबह मैं मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन बिल्डिंग पहुंच गया। मेरे सामने खड़ी उस ऊंची बिल्डिंग को देखकर मैं खुद को रोक नहीं पाया। कोई हैरानी नहीं कि यह जांगनान बेस सिटी की लैंडमार्क बिल्डिंग है। मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन, ट्रेनिंग और मिशन हैंडओवर्स सब यहीं होते हैं। मैं लॉबी के गाइड मैप को फॉलो करता हुआ सीधा 9th बेसमेंट फ्लोर तक पहुंचा। वहां सर्विस हैंडल कर रही यंग लेडी को मैंने अपना आइडेंटिटी मैग्नेटिक कार्ड दिखाया और उसके खूबसूरत चेहरे पर तुरंत हैरानी का एक्सप्रेशन उभर आया। यंग लेडी ने इन्फॉर्मेशन कंफर्म करने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, तुम इतनी छोटी उम्र में ही मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन के लिए आ गए हो। विंडो 36 पर जाकर अपना ब्लड शीट टेस्ट कराओ। अगर ब्लड शीट 200 से ऊपर हुआ तो तुम्हें एक फॉर्म दिया जाएगा। उसे वापस मेरे पास ले आना और मैं तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट बैच बना दूंगी। अगर इस बार पास ना हो पाओ तो उदास मत होना, आखिर तुम अभी बहुत यंग हो। मेहनत करते रहो। यह सुनते ही मैं तुरंत टेस्ट देने चला गया। 2 मिनट बाद फॉर्म लेकर फ्रंट डेस्क पर वापस आया। जब यंग लेडी ने फॉर्म पर लिखा हुआ 2018 देखा तो वह पूरी तरह शॉक हो गई। मार्शल आर्ट्स एग्जाम से पहले इतनी कम उम्र का लास्ट मार्शल आर्टिस्ट 10 साल पहले आया था। यंग लेडी हल्का सा मुस्कुराई और साथ ही ब्रॉन्ज कलर का बैज मेरी तरफ बढ़ाया। कांग्रेचुलेशंस, अब तुम ऑफिशियली मार्शल आर्टिस्ट हो। यह तुम्हारा मार्शल आर्टिस्ट बैज है। यह बैज मार्शल आर्टिस्ट की आइडेंटिटी का सिंबल है। इसके अलावा इसमें विल्डरनेस कम्युनिकेशन, मैप, बैंक कार्ड और कई दूसरे फंक्शंस भी हैं। इसे संभाल कर रखना। मार्शल आर्टिस्ट्स को हर महीने 5000 युवान अलाउंस मिलता है। मैं इस महीने का अलाउंस तुम्हारे बैज में ट्रांसफर कर चुकी हूं। नए मार्शल आर्टिस्ट
मार्शल आर्ट्स हॉल में फ्री जाकर एक येलो रैंक लो ग्रेड मार्शल आर्ट चूज कर सकते हैं और पिल हॉल से 2 ब्लड शीप बिल्स भी ले सकते हैं। बस उस वक्त बैट स्वाइप कर देना। यंग लेडी की सारी बातें सुनने के बाद मैं सीधा मार्शल आर्ट्स हॉल की तरफ निकल गया। मेरे जाते ही यंग लेडी ने तुरंत पास रख के फोन पर कॉल लगाया। ग्रैंडपा, अभी के अभी मेरे पास आइए, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। उसी वक्त मार्शल आर्ट्स डायरेक्टर के ऑफिस के अंदर एक एनर्जेटिक बुजुर्ग फोन पकड़े हुए बाहर निकल रहे थे। कुछ ही देर में वह फ्रंट डेस्क पर पहुंच गए और प्यार भरी नजर से यंग लेडी को देखते हुए बोले, लो बेटा, ग्रैंडपा आ गए, अब बताओ क्या बात है। ये सुनते ही यंग लेडी ने अपने हाथ का स्क्रीन उनकी तरफ कर दिया। स्क्रीन पर दिख रही इंफॉर्मेशन देखकर बुजुर्ग की आंखें खुली की खुली रह गईं। एक 18 साल का मार्शल आर्टिस्ट, थर्ड मार्शल आर्ट्स एकेडमी से रुको। ये तो ओल्ड याओ का स्टूडेंट है। कल ही तो वह मेरे सामने रो रहा था कि मार्शल आर्ट्स एग्जाम में फर्स्ट और सेकंड मार्शल आर्ट्स एकेडमी के स्टूडेंट्स उसके स्कूल को बुरी तरह क्रश कर देंगे। और यहां तो उसने एक बड़ा सरप्राइज छिपा रखा था। उसके स्कूल में पहले से ही एक मार्शल आर्टिस्ट है। मुझे तो उससे इस बात पर जरूर छेड़ना पड़ेगा। बुजुर्ग जोर से हंस पड़े और ऑफिस लौटते हुए फोन मिलाया। ओल्ड, या तुमने ये बात बहुत अच्छी तरह छुपाई है। सच सच बताओ, तुम्हारे स्कूल में पहले से मार्शल आर्टिस्ट है। कल किस बात का रोना रो रहे थे? मैं इतनी देर तक तुम्हें कंसोल करता रहा। मेरे स्कूल का मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल बकवास। ओल्ड ग्वान, अगर जरूरी बात नहीं है तो मैं फोन काट रहा हूं। दोस्त की टोन सुनकर बुजुर्ग समझ गए कि उसे सच में कुछ नहीं पता। फिर उन्होंने दोबारा कहा, ओल्ड, या मैं मजाक नहीं कर रहा। तुम्हारे स्कूल में सच में नया मार्शल आर्टिस्ट है। उम्र 18 साल है। लगता है सीनियर हाई स्टूडेंट है। आज सर्टिफिकेशन के लिए यहां आया था। रिकॉर्ड में साफ लिखा है, थर्ड मार्शल आर्ट्स एकेडमी। यह बम जैसी खबर सुनकर याफू तुरंत शोक हो गया। खुशी की लहर गुजरने के बाद उसने फोन रखा और दिमाग में अपने स्टूडेंट्स के बारे में सोचना शुरू कर दिया। मार्शल आर्ट्स अलायंस के रूल्स के हिसाब से ओल्ड गुआन मार्शल आर्टिस्ट की पर्सनल इन्फेशन रिवील नहीं कर सकता था। इसलिए याओ फुगो एक एक स्टूडेंट चेक करना पड़ा। कंप्यूटर पर स्टूडेंट इन्फेशन देखते हुए सबसे ऊपर क्लास 9 की जोंग शियांग थी, जिसका ब्लड शी वैल्यू 166 था। पूरी सीनियर ग्रेड में 1100 से ज्यादा स्टूडेंट्स थे और उनमें से कोई भी ओल्ड गुआन के बताए मार्शल आर्टिस्ट जैसा नहीं लग रहा था। अपने पुराने दोस्त को अच्छी तरह जानते हुए वो लगातार पॉसिबल कैंडिडेट्स के बारे में सोचता रहा। दूसरी तरफ मार्शल आर्टिस्ट सर्टिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद मैंने फोन निकाला और मार्शल आर्टिस्ट होम ऐप डाउनलोड कर लिया। उस पर मार्शल आर्टिस्ट की अजीब अजीब कन्वर्सेशंस देखते हुए मैं सिटी के बाहर डीमन हंटिंग के लिए जरूरी गियर के बारे में सोचने लगा। अभी ऑर्डिनरी गियर की कीमत ही लाखों युवान थी और मैं पूरी तरह कंगाल था। मुझे जितनी जल्दी हो सके सिटी के बाहर निकलना होगा। फिरोशस बीस्ट का शिकार ही स्ट्रांग बनने का सबसे अच्छा तरीका था। फोरम की टिप्स के हिसाब से स्ट्रेंथ इंप्रूव करने की सबसे अच्छी जगह ड्यूल हॉल थी। वहां सिर्फ वेपन्स ही प्रोवाइड नहीं किए जाते थे, बल्कि अपीयरेंस फीस भी बहुत हाई मिलती थी। मार्शल स्किल्स प्रैक्टिस करने और कॉम्बैट एक्सपीरियंस गेन करने के लिए भी यह परफेक्ट जगह थी। हाँ, मार्शल आर्ट्स हॉल फाइट्स को लाइव स्ट्रीम करके प्रॉफिट भी कमाता था। मैं पहले मार्शल स्किल्स हॉल गया और येलो रैंक, लोअर ग्रेड सेबर, स्किल गेल स्लश चूज की। फिर न्यू यूजर प्रिविलेज यूज करके उस स्किल को एक्सचेंज कर लिया। जैसे ही मैं मार्शल स्किल्स हॉल से बाहर निकला, सिस्टम की नोटिफिकेशन मेरे कान में गूंजी। मार्शल स्किल GE डिटेक्टेड, डू यू वांट टू लर्न इट? ये सुनते ही मैंने बिना सोचे कंफर्म पर क्लिक कर दिया। मेरे हाथ की गेल स्लैश स्किल बुक हवा में गायब हो गई। साथ ही यादों का एक तूफान मेरे दिमाग में भर गया। मैं एक सीक्रेट रूम में लगातार सेबर चला रहा था। दिन रात बिना रुके प्रैक्टिस करता रहा और गेल स्लश की मेरी अंडरस्टैंडिंग लगातार गहरी होती गई। मेरे सामने का वर्चुअल पैनल भी बदल गया। मैं उसे देखकर पूरी तरह हैरान रह गया। सिर्फ 2 सेकंड में मैंने गेल स्लैश की बेसिक हिस्ट्री हासिल कर ली थी। मार्शल स्किल्स नॉर्मली सीखने में बहुत वक्त लगता है। अगर सिस्टम डिटेक्टेड स्किल्स की बेसिक हिस्ट्री ऑटोमेटिकली दे सकता है, तो क्या यह उसे माइनर्स्ट, ग्रेड स्टरी या परफेक्ट स्ट्री तक अपग्रेड कर सकता है? और सिस्टम सिर्फ वही मार्शल स्किल्स रिकॉग्नाइज करता है जो सच में मेरी होती है। शायद अपग्रेड करने के लिए मुझे एक और कॉपी खरीदनी पड़ेगी। अभी मेरी फाइनेंशियल कंडीशन खराब थी, इसलिए मुझे आज गिफ्ट में मिली ब्लड चीप पिल्स बेचनी होंगी। साथ में 5000 युवान मार्शल आर्टिस्ट अलाउंस भी हैं। शायद इतना पैसा काफी हो जाएगा। ये सोचते ही मैं पिल रिसाइकलिंग विंडो पर गया और ब्लड ची पिल्स बेच दी। दोनों पिल्स के मुझे टोटल 22,000 युवान मिले। फिर मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाली और गेल स्लश की एक और कॉपी खरीद ली। काउंटर के पीछे बैठा आदमी पूरी तरह कंफ्यूज हो गया। सर,
नई मार्शल आर्टिस्ट को सिर्फ एक फ्री मार्शल स्किल मिलती है, एक्स्ट्रा कॉपीज के लिए पेमेंट करनी पड़ती है। मैंने सर हिलाया और कार्ड से पेमेंट कर दी। उसकी हैरान नजरों के सामने मैं मार्शल स्किल लेकर बाहर निकल गया। सब कुछ मेरी एक्सपेक्टेशन के मुताबिक हुआ। मार्शल स्किल्स को अपग्रेड करने के लिए मल्टीपल कॉपीज सीखनी पड़ती है। दिक्कत बस ये थी कि ऑफिशियली मार्शल स्किल्स की प्राइवेट कॉपिंग पर सख्त बैन था। स्किल्स में कंप्लीट इंक्रिप्शन ट्रेस सिस्टम था। कोई भी कॉपी करने की कोशिश करता तो तुरंत अलार्म ट्रिगर हो जाता। गेट से बाहर निकलते ही सिस्टम ने फिर से ब्रॉडकास्ट किया, मार्शल स्किल गेल स्लश डिटेक्टेड, डू यू वांट टू लर्न इट। कंफर्म करते ही मेरे दिमाग का फिगर दोबारा गेल स्लश प्रैक्टिस करने लगा और कुछ ही देर में स्किल एंट्री लेवल तक पहुंच गई। खुद को काम करने के बाद मैं ड्यूल एरिना पहुंच गया। 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट को हर अपीयरेंस के 1000 युवान मिलते थे। सिस्टम मार्शल आर्टिस्ट की स्ट्रेंथ के हिसाब से सूटेबल फेरोशियस बीस्ट्स मैच करता था। हॉल मैनेजर के इंट्रोडक्शन के बाद मैं हाथ में लॉन्ग माइफ लेकर ड्यूल एरिना के बीच खड़ा हो गया। साथ ही लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो गई। 1 स्टार मार्शल आर्टिस्ट चंद फैन वर्सेस म्यूटेंट चिकन फेरोशियस बीस्ट। लाइव स्ट्रीम के व्यूअर्स ने जैसे ही देखा कि एक नया सर्टिफाइड नोविस चैलेंज लेने आया है, सब ने मिलकर उसका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। लेकिन जब मैंने अपने पुराने दोस्त को देखा तो मैं भी एक सेकंड के लिए हैरान रह गया। यह म्यूटेंट चिकन स्लॉटर हाउस वाले चिकन से कहीं ज्यादा बड़ा था। मुझे देखते ही उसने पंख फड़फड़ाए और सीधा मेरी तरफ चार्ज कर दिया। व्यूअर्स जो मजाक देखने के लिए तैयार बैठे थे, मेरी मूव्स देखकर तुरंत चुप हो गए। फुटेज में मैं बिना रुके नॉन नाइफ चला रहा था। हर स्लैश बिल्कुल प्रिसाइज जगह पर लग रहा था। 2 आई सेकंड से भी कम वक्त में म्यूटेंट चिकन जमीन पर गिर गया और हमेशा के लिए शांत हो गया। उसी वक्त सिस्टम की आवाज मेरे कान में गूंजी, किल्ड लेवल 1 फेरोशियस बीस्ट म्यूटेंट चिकन, ची ब्लड +3। अपीयरेंस फीस ऑटोमेटिकली मेरे मार्शल आर्टिस्ट बैज में ऐड हो गई। मैं वेपन वापस करके ड्यूल एरिना से बाहर निकल आया। यह जगह वाकई कमाल की है यार, लेकिन अलायंस के रूल्स के मुताबिक एक मार्शल आर्टिस्ट दिन में सिर्फ एक ही बार ड्यूल एरिना में एंटर कर सकता है, इसलिए मुझे पैसे कमाने का कोई और तरीका ढूंढना पड़ेगा। उसी वक्त नंबर 3 मार्शल आर्ट्स एकेडमी में जोंगकिंग मार्शल आर्ट्स ट्रेनिंग ग्राउंड पर प्रैक्टिस कर रही थी। आसपास ट्रेनिंग कर रहे स्टूडेंट्स लगातार फुसफुसा रहे थे, जोंगकिंग कितनी हार्ड वर्किंग है, मुझे उससे सीखना चाहिए। अपनी तारीफ सुनकर भी जोंगकिंग ने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि उसने कभी भी इन स्टूडेंट्स को अपना कंपेटिट माना ही नहीं था। पिछले कई सालों में चैन फान ही उसका इकलौता अपोनेंट था। बस अफसोस की बात यह थी कि वह स्कूल जल्दी छोड़ गया। वैसे भी अब फ्यूचर में शायद वह उसका मुकाबला नहीं कर पाएगा। जैसे ही उसने चैन फान के बारे में सोचा, उसके नाजुक चेहरे पर गुस्से की हल्की सी झलक आ गई। उस बदमाश ने मेरी इतनी सारी मैसेजेस का एक भी रिप्लाई नहीं दिया। पता नहीं अब कैसा होगा। तभी उसके पास खड़ा एक स्टूडेंट अचानक चिल्ला उठा, अरे देखना, जरा बिग स्क्रीन पर चैन फान ड्यूल एरिना में है, तुम गलत देख रहेंगे। ड्यूल एरिना में एंटर करने के लिए मार्शल आर्टिस्ट होना पड़ता है। चैन फान तो मुश्किल से खाना खा पाता होगा, मार्शल आर्टिस्ट कैसे बन सकता है। कुछ ही पलों में आसपास ट्रेनिंग कर रहे सारे स्टूडेंट्स अट्रैक्ट होकर स्क्रीन के पास जमा हो गए। सबकी नजरें स्क्रीन पर चल रही चैन फान की फेरोशियस बीस्ट वाली फाइट पर टिक गई। उसने 2 आई सेकंड से भी कम वक्त में अपने ओपोनेंट को हरा दिया। हर तरफ से हैरानी भरी आवाजें आने लगीं। जॉन किंग सबसे पहले भीड़ में घुसकर आगे पहुंची। चैन फान को फेरोशियस बीस्ट को मरते देख उसका खूबसूरत चेहरा शौक से भर गया। तुम भी ना चैन फान, अब समझ आया तुमने मेरी मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दिया। इतने दिनों से सब कुछ छुपा रहे थे, लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। हमारी कंपटीशन अभी खत्म नहीं हुई। बिग स्क्रीन के सामने लगी भीड़ को देखकर हेडेक टीचर वोंग फंग मुस्कुराते हुए उधर आ गई। पास के स्टूडेंट्स ने तुरंत उन्हें ग्रीट किया और देखने के लिए बुलाया। जब कंफर्म हुआ कि स्क्रीन पर सच में चैन फान ही है, तो वोंग फंग भी शॉक हो गई। कल की एंड ब्लैक टेस्ट के बाद प्रिंसिपल याओ ने सारे सीनियर ईयर हेड टीचर्स की मीटिंग बुलाई थी। मीटिंग में उन्होंने बताया था कि सीनियर स्टूडेंट्स में एक मार्शल आर्टिस्ट मौजूद है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि वह कौन है। वोंग फंग ने कभी नहीं सोचा था कि वह मार्शल आर्टिस्ट उसका ही स्टूडेंट चैन फान निकलेगा। इतनी बड़ी खुशी से भरकर वो तुरंत प्रिंसिपल के ऑफिस की तरफ दौड़ गई। पूरा मामला जानने के बाद याओ फू भी बहुत एक्साइटेड हो गया। मार्शल आर्टिस्ट बिल्डिंग से निकलने के बाद मैं घर गया, नहाया और फिर सारे वर्कर अंकल्स को एक बड़े रेस्टोरेंट में जबरदस्त डिनर खिलाने ले गया। जब उन्हें पता चला कि मैं मार्शल आर्टिस्ट बन गया हूं तो सब बहुत खुश हो गए। कई राउंड्स ड्रिंक्स के बाद हमने एक दूसरे से अलविदा कहा और अपने अपने घर की तरफ निकल गए। जैसे ही मैं अपने घर के दरवाजे पर पहुंचा, मैंने देखा कि कई लोग बाहर खड़े मेरा इंतजार कर रहे हैं।
उस पहचानी हुई शक्ल को देखकर मैं काफी हैरान हो गया। टीचर वोंग और स्कूल के सारे लीडर्स, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? मैंने दरवाजा खोला और सबको अंदर बैठने के लिए इनवाइट किया। ये सुनते ही याओफू बड़े स्माइल के साथ बोले, क्लासमेट चैनफन, आखिर तुम वापस आ ही गए। हम काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहे थे। क्लासमेट चैनफान, तुम अब मार्शल आर्टिस्ट बन चुके हो ना? मैंने सिर हिलाकर हाँ कर दी। याओफू ने फिर पूछा, क्या तुम स्कूल वापस आना चाहोगे? तुम अब मार्शल आर्टिस्ट हो। मार्शल आर्ट्स कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम बस कुछ दिन दूर है। तुम पक्का किसी टॉप मार्शल आर्ट्स यूनिवर्सिटी में सिलेक्ट हो जाओगे। तुम्हारा फ्यूचर बहुत ब्राइट है और टीचर वोंग ने हमें तुम्हारी सिचुएशन के बारे में सब बता दिया है। स्कूल ने स्पेशली तुम्हारे लिए 1 लाख युवान की स्कॉलरशिप भी अरेंज की है, इसलिए किसी चीज की चिंता मत करो। उनकी बात सुनकर मुझे वह दिन याद आ गया